श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों अगर आपके जीवन में दुर्भाग्य चल रहा है, सौभाग्य की वृद्धि नहीं है, साथ ही आपके जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन प्राप्ति नहीं है, लक्ष्मी जी आपसे रूठी हुई हैं, आपके घर में लक्ष्मी जी का वास नहीं है, तो दोस्तों कल है 7 फरवरी बुधवार का दिन और बुधवार के दिन पड़ रही है प्रदोष, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और विशेष बनाती है। पूज्य गुरुजी पद्म मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो आपको प्रदोष के दिन अवश्य ही करने हैं। यदि आप दोस्तों इन उपाय को करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण होगी। पूज्य गुरुजी पद्म मिश्रा जी कहते हैं जो भी हम उपाय बताते हैं वीडियो में उन्हें एक बार प्रैक्टिकल करके अवश्य देखें। तो दोस्तों आप भी इन उपाय को करके देखिएगा, आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अतिशी पूर्ण हो जाएगी। 3 महीने के अंदर अंदर आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण हो। आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करने हैं। दोस्तों पहला जो उपाय है वो आपको, यदि आपकी नौकरी नहीं लग रही है या आप इंटरव्यू के लिए जाते हो सफल नहीं हो पाते तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को सिर्फ एक ही प्रदोष के दिन करना है। यदि आप इस उपाय को कर लेते हो तो दोस्तों आपकी जो नौकरी होगी वो आपकी 3 महीने के अंदर अंदर जरूर लग जाएगी। तो इस उपाय को करने के लिए आपको 2 दीपक लेने हैं। अब दोस्तों आप दीपक चाहे मिट्टी के ले लो चाहे आटे के, गोल बाती के दीपक आपको तैयार करने हैं। एक दीपक जो आप तैयार करोगे वो आपको घी का दीपक तैयार करना है। दूसरा जो दीपक आप तैयार करोगे वो आपको सरसों के तेल का तैयार करना है। साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल और थोड़ा सा आपको कच्चा दूध भी लेना है। अब इन सबको आपको लेकर चले जाना है बेलपत के पेड़ के नीचे। और दोस्तों बेलपत का पेड़ जो है बड़ा होना चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखें। इस उपाय को 7 फरवरी बुधवार के दिन प्रदोष काल के समय करना है। दोस्तों शाम के 5:30 से 6:30 के बीच में इस उपाय को जरूर कर लीजिए। अब बेलपत के पेड़ के नीचे पहुंचकर सबसे पहले आपको वहां पर बैठ जाना है। फिर आपको 1 लोटा जल जो है उसमें से आपको आधा लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए बेलपत के पेड़ की जड़ में समर्पित करना है और आधा लोटा जल जो है आपको बचा लेना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, उसके बाद जो कच्चा दूध है आपके पास वो सारा कच्चा दूध आपको बेलपत की जड़ में ही समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। अब आपके पास जितना भी जल बचा है ना आधा लोटा, वो आपको बेलपत की जड़ में ही दोबारा समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। दोस्तों अब जो आपके पास 2 दीपक है, एक सरसों के तेल का एक घी का, वो आपको अपने सामने रख लेने हैं और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए आपको दोनों दीपक आपको जला लेने हैं। उसके बाद जैसे आप बेलपत के पेड़ के नीचे बैठे हो, जो आपका सीधा हाथ होगा उस तरफ तो आपको घी का दीपक लगाना है और जो आपका उल्टा हाथ होगा उस तरफ आपको तेल का दीपक लगाना है। तो सीधे हाथ की तरफ आपको घी का दीपक और उल्टे हाथ की तरफ आपको तेल का दीपक। फिर आपको महादेव से प्रार्थना करनी है, विनती करनी है। यदि आपकी नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी के लिए प्रार्थना कीजिए। इंटरव्यू में सफल नहीं हो पाते तो प्रार्थना कीजिए। या आपका कोई सरकारी एग्जाम है, आपने पेपर दे दिया है पर रिजल्ट जो है आने ही वाला है, तो भगवान से जरूर प्रार्थना कीजिएगा। इस उपाय को करने से जो भी आपकी समस्या होगी वो दूर होगी और आपकी जो मनोकामना होगी नौकरी से रिलेटेड या कोई और मनोकामना होगी वो भी आपकी पूर्ण हो जाएगी दोस्तों। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों पूज्य गुरुजी पद्म मिश्रा जी कहते हैं अगर आप मंदिर नहीं जा सकते या आप बेलपत के पेड़ के नीचे नहीं जा सकते, आंवले के पेड़ के नीचे नहीं जा सकते या फिर आप समी के पेड़ के नीचे नहीं जा सकते, तो आपको ये जो उपाय है आपको अपने घर पर ही प्रदोष काल के समय करना है, यानी शाम के समय 5:30 से 6:30 के बीच में कर लीजिए। यदि दोस्तों आप इस उपाय को करते हो तो आपके घर में धन की वृद्धि होगी, धन प्राप्ति होगी और लक्ष्मी जी का वास हमेशा आपके घर में बना रहेगा। तो आपको क्या करना है, आपको एक दीपक तैयार करना है। दीपक आप चाहे मिट्टी का ले लो चाहे आटे का, और गोल बाती का दीपक आपको तैयार करना है। फिर इस दीपक को आपको शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाना है। जब 5:30 से 6:30 हो जाए तब आप इस दीपक को एक थाली में रखोगे और अपने घर से बाहर आओगे। और जब दोस्तों आप अपने घर से बाहर आओगे ना, तब आपका जो सीधा हाथ होगा उस तरफ आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए, शिव जी का स्मरण करते हुए। फिर आपको भगवान से मनोकामना कहनी है। जो भी आपकी मनोकामना है, धन से जुड़ी कोई समस्या है तो भगवान से कहिए और इस उपाय को करके आपको घर के अंदर जो है प्रवेश कर जाना है। इस उपाय को महीने में 2 प्रदोष आती है, एक शुक्ल पक्ष की प्रदोष और एक कृष्ण पक्ष की प्रदोष। तो दोनों प्रदोष में आप इस उपाय को कीजिए, मतलब महीने में जो भी प्रदोष आती है इस उपाय को आप जरूर कीजिए। अपने घर के मेन गेट पर एक दीपक शाम के समय अवश्य जलाइए। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में।
अगला जो उपाय है दोस्तों, यदि आपके जीवन में जो है अड़चनें आती रहती हैं, मुसीबतें आती रहती हैं, जाने का नाम नहीं लेती हैं, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको एक धतूरा लेना है, साथ ही आपको लेना है जो बेलपत्ती के 7 कांटे होते हैं ना, बेलपत्ती के कांटे होते हैं, वो आपको 7 कांटे ले लेने हैं। और इस उपाय को आपको शाम के समय ही प्रदोष काल के समय करना है। इस उपाय को आपको 5:30 से 6:30 के बीच में कर लीजिए। अब इन्हें लेकर आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। अब दोस्तों शिव जी के मंदिर में पहुंचकर बेलपत्र के 7 कांटे और एक धतूरा आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देने हैं और भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में जो है अड़चनें आती रहती है, मुसीबतें आती रहती है, जाने का नाम नहीं लेती। आपको महादेव से प्रार्थना करनी है अपने जीवन से दुख, कष्ट, तकलीफ को मिटाने के लिए। यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपके जीवन से सारी दुख समस्याएं मिट जाएंगी। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। ये जो उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए है। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, नौकरी से जुड़ी हुई या धन से जुड़ी हुई, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को भी मतलब शाम के समय ही प्रदोष काल के समय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको 2 दीपक तैयार करने हैं। दीपक चाहे आप दोस्तों मिट्टी का ले लो चाहे आटे का, आपको गोल बाती का दीपक तैयार कर लेना है। अब इन दीपक को आपको 2 स्थानों पर लगाना है। सबसे पहले इन दीपक को आपको एक प्लेट में रख लेना है। फिर आपको इन दीपकों को लेकर अपने घर से बाहर निकल जाना है शाम के समय। पहला जो स्थान है वो जाना है आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे। बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंचकर सबसे पहले आपको पहला जो दीपक है आपको थाली में ही रखकर जलाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद इस दीपक को जलाकर बेलपत्र के पेड़ के नीचे रख देना है। आपको अपनी मनोकामना कहनी है, जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो या व्यापार से जुड़ी हुई हो या नौकरी से जुड़ी हुई हो, कोई भी आपकी मनोकामना हो वहाँ पर विनती कीजिए और प्रार्थना करके आ जाइए। अब जाना है आपको दूसरे स्थान पर, वो है आपका घर का मेन गेट। जहाँ आपका घर है वहाँ पर आपको चले जाना है मेन गेट पर। अब इस दूसरे दीपक को लेकर जाना है। जैसे आप बाहर से आओगे ना दोस्तों, बाहर से मतलब अंदर जाना है आपको, जो आपके बाहर से आते हुए जो सीधा हाथ होगा उस तरफ आपको ये दूसरा दीपक जो है जलाना है। इसे थाली में ही रखकर जलाओगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करोगे और इस दीपक को आपको अपने मेन गेट पर लगा देना है, रख देना है। उसके बाद आपको वही मनोकामना बोलनी है जो आपने बेलपत्र के पेड़ के नीचे बोली थी, वही मनोकामना आपको यहाँ भी बोलनी है। तो दोस्तों इस उपाय को जरूर कीजिए, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से भी आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको प्रदोष के दिन अवश्य ही करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।